अनुपमा सुबह सुबह चाय की चुस्की का आनंद लेती है और उसे याद आता है आज तो राही की पहली क्लास थी। वो उसे फोन करती है। दूसरी तरफ राही रो रही होती है। वो आंसू पोंछकर फोन उठाती है। अनुपमा पूछती है, आज की पहली क्लास कैसी थी? राही ये सुनकर चुप हो जाती है। अनुपमा दोबारा पूछती है तो राही झूठ बोलती है, आज की क्लास बहुत अच्छी थी और मैं पूरी क्लास में छा गई। अनुपमा को शक होता है। वो उससे उसकी खराब हो रखी आवाज के बारे में पूछती है, लेकिन राही फिर झूठ बोलती है, मैंने और प्रेम ने क्लास के बाद बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा उसे मजाकिया अंदाज में डांटती है और पूछती है, पढ़ाई शुरू करके कैसा लग रहा है? राही अपने दर्द के साथ बोलती है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब पहली क्लास इतनी अच्छी गई है तो बाकी क्लास भी अच्छी जाएगी। तभी राही को रोते हुए मोटिबा की बात याद आती है, जब उसने उसे पहली क्लास में जाने से रोका था। अनुपमा उससे बोलती है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन तू पढ़ाई पूरी करना। राही भी सहमति जताती है, मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। अनुपमा उसे समझाती है, आसान नहीं होगा, क्योंकि घर के काम, प्रेम का बिजनेस, बाकी सब कुछ संभालते हुए थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन जब अपने सपनों को पाना होता है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। राही अपनी तकलीफ छुपाते हुए कहती है, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ईशानी और परी के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, टेंशन मत लो। अनुपमा राही से रजनी के बारे में जिक्र करती है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद रजनी में जरा भी घमंड नहीं है। तभी सरिता अनुपमा को आवाज देती है और अनुपमा चली जाती है। राही उदास हो जाती है, लेकिन अपने मन में ठानती है, मैं अकेले ही ये लड़ाई लड़ूंगी। न प्रेम को न अनुपमा को कोई परेशानी होगी मेरी वजह से। दूसरी तरफ लीला अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही होती है। तोशु हैरानी से पूछता है, आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हैं? लीला जवाब देती है, जानवरों पर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। तोशु कहता है, मतलब आप मुझे जानवर समझती हैं? लीला कहती है, बाबूजी पर भी टेस्ट करूंगी। अंश फैसला करता है वो लीला की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट खुद संभालेगा। पाखी अपनी सहेली से मिलने की बात करती है। तोशु चिल्लाकर कहता है, अब पाखी को फुर्सत मिल गई है, क्योंकि ईशानी की जिम्मेदारी तो अनुपमा पर डाल दी उसने। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। लीला सबको रोक देती है। वो तोशु से कहती है, फेस पैक लगा हो तो बोलना नहीं चाहिए, वरना क्रैक आ जाते हैं। तोशु तुरंत कहता है, तुम्हारा दिमाग ही क्रैक है। पाखी गुस्से में कहती है, आप दुनिया के सबसे बड़े निकम्मे इंसान हो। तोशु सबको बताता है, मैंने आज ही अपने दोस्त के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। सबको गुस्सा आ जाता है। सब तोशु को डांटते हैं। पहले भी इस बिजनेस में उसका नुकसान हुआ था। लीला साफ लफ्जों में कहती है, मुझे ये बिजनेस सीरियसली लेना है, इससे एक ब्रांड बनाना है। दूसरी ओर ख्याति हैरान होकर मोटिबा से पूछती है, आपकी सहेलियां तो शाम को आने वाली थीं। मोटिबा कहती है, उन्होंने पहले आने का कहा तो हम मना नहीं कर पाए। ख्याति अफसोस से कहती हैं, बेचारी राही की पहली क्लास मिस हो गई। इतने लंबे ब्रेक के बाद पढ़ना मुश्किल होता है, हमें उससे सपोर्ट करना चाहिए। माँ ही ताना मारती है, राही से नहीं हो पाएगा, उसे हर चीज बीच में छोड़ने की आदत है। ख्याति कॉन्फिडेंस से कहती है, मुझे राही पर भरोसा है, अगली क्लास वाले दिन मैं घर पर ही रहूंगी ताकि उसे क्लास मिस न करनी पड़े। मोटिबा बेफिक्र लहजे में कहती है, एक क्लास मिस हो गई तो क्या हुआ, पढ़ना है तो घर पर भी पढ़ सकती है। माही कहती है, अब राही प्रेम के सामने बेचारी बनेगी और मोटिबा को दोष देगी। मोटिबा कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमें राही का पढ़ना पसंद नहीं। ख्याति सवाल करती है, माही के ऑफिस जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राही के बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है? मोटिबा कहती है, माही को अपनी हद में रहना आता है, राही ज्यादा पढ़ लेगी तो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। ख्याति गुस्से में चली जाती है। मोटिबा मन में तय कर लेती है वो राही को आगे नहीं बढ़ने देगी। दूसरी तरफ चौल के लोग अनुपमा से मदद मांगते हैं। आप रजनी से बात करो कि वो बिल्डर को साफ मना कर दे, यहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी। सरिता और उसका पति कहते हैं, आप लोग अनुपमा की दोस्ती क्यों खराब करना चाहते हो? भारती तुरंत कहती है, आप दोनों को इनकी दोस्ती की फिक्र है या अपने फायदे की फिक्र है? सरिता भारती को चुप रहने को कहती है। चौल के सब लोग अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्डर राजनीतिक दबाव डाल रहा है, आप रजनी से बात करो, शायद वो अपनी सहेली की बात मान ले। ये चौल टूट गई तो हम बिखर जाएंगे। अनुपमा यकीन दिलाती है, रजनी ने खुद कहा है वो इस चौल को नहीं टूटने देगी, आप चिंता मत कीजिए। एक आदमी डर जाहिर करता है, नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं।
दूसरी तरफ रजनी के पास बिल्डर और गौतम मिलने आते हैं। गौतम कहता है, पूर्वी छाया चौल आपके अंडर आती है, आपकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर कहता है, आप परमिशन दे दीजिए तो हम चौल वालों को मना लेंगे, और अगर आप उन्हें मना लें तो आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। गौतम रजनी को 50% हिस्सा देने की बात करता है। रजनी हैरान रह जाती है। दूसरी ओर अनुपमा सब चौल वालों से कहती है, रजनी अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन आपके कहने पर मैं उससे बात करूंगी। सब अनुपमा को शुक्रिया कहते हैं। अनुपमा सोचती है, रजनी जरूर इन लोगों की परेशानी समझेगी। इधर रजनी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी मजाक करते हैं। बाबूजी लीला की काफी तारीफ करते हैं। लीला अंश से पूछती है, तुमने सोशल मीडिया पर कंपनी का अकाउंट बना लिया है? अंश हाँ में सिर हिलाता है। पाखी ऑफर करती हैं, अगर आप चाहें तो मैं ये प्रोडक्ट्स अपने सैलून के क्लाइंट्स को बेच सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में कमीशन लूंगी। तोशु कहता है, अगर कमीशन मिलेगा तो मैं भी काम कर सकता हूँ। सब चौंक जाते हैं। अंश कहता है, काम करोगे तो कमीशन भी मिल जाएगा। तभी लीला तोशु की बचपन की सहेली हितल के बारे में बात करती है। वो अब बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। तोशु उससे मिलने का सोचता है। सब साथ में प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। दूसरी तरफ मीता लीला की कंपनी के प्रोडक्ट्स देखती है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी सहेली ने इससे ट्राई करने को कहा है। माँ ही पैकेजिंग देखकर कहती हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने घर पर ही बनाया हो। गौतम कहता है, शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं। मोटेबा ताना मारती है, ऐसे लोग हर रोज बाजार में आते हैं और मुंह के बल गिरते हैं, पता नहीं किस चींटी के पंख निकल आए। तभी माँ ही कार्ड देखकर बताती हैं, ये तो लीला की कंपनी है जो अंश हैंडल कर रहा है। राही खुश हो जाती है। ख्याति भगवान से प्रार्थना करती है, इनकी कंपनी बहुत तरक्की करे। राही भरोसे से कहती है, मुझे बा पर पूरा भरोसा है। ख्याति और राही कहती हैं, हम सबको ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने को कहेंगे। दोनों चली जाती हैं। माँ ही कहती हैं, ऐसा काम करेंगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। मोटेबा टॉन्ट मारती है, इनकी पहले से ही कोई इज्जत नहीं है। गौतम मन ही मन कहता है, मैं ये बिजनेस इतनी बुरी तरह खराब करूंगा, इस बार अंश खुद की नजरों में भी लूजर बन जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा चटनी बना रही होती है। इससे सबको घर की याद आएगी। खाना अच्छे मन से बनाना चाहिए क्योंकि खाने से वाइब ट्रांसफर होती है। भारती अनुपमा की तारीफ करती है। इसके बाद जसप्रीत परी के डिजाइन्स देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है। मेरे शो की हीरोइन को ये डिजाइन्स जरूर पसंद आएंगे, मैं तुम दोनों के लिए बात करूंगी। परी कहती है, मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जसप्रीत उसे हिम्मत देती है। अनुपमा प्रार्थना करती है, परी और ईशानी का झगड़ा खत्म हो जाए और मेरे काम में तरक्की हो। दूसरी तरफ परी और अंश बच्चे को लेकर खुश होते हैं। तभी अनुपमा कहती है, तुम्हारा ब्रांड बहुत फेमस हो गया है। अचानक अंश इस सपने से बाहर निकलता है। इधर राही सपना देखती है, मोटेबा उसकी पढ़ाई में मदद कर रही है। दूसरी ओर अनुपमा सबके साथ मिलकर खाना बनाती है और सेट पर सर्व करती है। वो सपना देखती है, परी को उसकी डिजाइन के लिए अवार्ड मिलता है और ईशानी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और फोटो शूट करवाती है। अनुपमा सबके साथ बेहद खुश होती है। अनुपमा की रसोई वापस शुरू हो जाती है और सब खुशी से झूमते हैं। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर आ जाती है। अनुपमा को सेट से कॉल आता है, आज शूटिंग कैंसिल हो गई है इसलिए खाना नहीं चाहिए। अनुपमा हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है, बचे हुए सामान को हम कल यूज कर सकते हैं। परी और ईशानी उदास हो जाती हैं। जसप्रीत कहती है, वो हीरोइन किसी दूसरे सेट पर काम कर रही होगी, हम वहां जा सकते हैं। दोनों खुश हो जाती हैं। अनुपमा उन्हें जल्दी आने को कहती है। वो सोचती है, धीरे धीरे सारे सपने सच होंगे। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा का खाना खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। अनुपमा घबरा जाती है। सेट पर डायरेक्टर अनुपमा पर गुस्सा करता है, आपकी वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी है। अनुपमा कहती है, आज का खाना मैंने नहीं भेजा था। वो टिफिन देखकर कहती हैं, ये हमारी रसोई के टिफिन नहीं है। लेकिन डायरेक्टर गुस्से में कहता है, आपको इस नुकसान की पूरी भरपाई करनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है अनुपमा को फंसाने के लिए खाना किसने भिजवाया होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।